हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निधि चंदन यादव। सो आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है एनआईएसएम। ये वर्ड आपके लिए नया होगा तो आपको नहीं पता होगा एनआईएसएम होता क्या है, बट आपने अगर मेरा वीडियोस देखा है पुराना वाला तो आपको पता होगा कि मैंने एनआईएसएम कितनी बार मेंशन किया कि एनआईएसएम पे पास करना आपका ज़रूरी है, एनआईएसएम पास करना कितना ज़रूरी है और एनआईएसएम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और किन लोगों को करनी चाहिए, मैं इतना बताऊंगी। और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने टाइमिंग होता है और कितना पासिंग मार्क्स है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। सो मैं इसमें आपको टोटल बताने वाली हूँ डिटेल्स में, आपको वीडियो को आपको समझ में आएगा। और मैं इस वीडियोस के आखिरी में आपको थोड़ा कुछ मोटिवेशन पॉइंट्स बैंक के बारे में बताऊंगी जो मैं बहुत कमेंट्स में देख रही हूँ, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आप बीच से मत चले जाइएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप इस वर्ड से अगर कंप्लीटली नए हैं, क्योंकि मुझे भी एनआईएसएम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ ट्रेनिंग के लिए, तब मुझे वहाँ पे अचानक से पता चलता है कि एनआईएसएम का एग्ज़ाम है। और एनआईएसएम क्या है, हमें तो रात भर नींद नहीं आई एनआईएसएम है क्या। और वहाँ बोल दिया कि एनआईएसएम का इतने तारीख को एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना है, बस इतना पता था बस। और यहाँ तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुन के रखा था कि एनआईएसएम होता क्या है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत लोगों को पता होगा एनआईएसएम क्या है। सो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी एनआईएसएम के बारे में। अगर मेरे पॉसिबल होता तो मैं क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करती कि इतने सारे पढ़ लो, बस इतने में ही पास होना है, क्योंकि आपको एनआईएसएम वहाँ बस पास करना है। तो उसका मैं ट्रिक जरूर बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एनआईएसएम बेसिकली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स है। एनआईएसएम स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सो आपको मैं इसमें बहुत सरल बात, मतलब सरल भाषा में आपको समझाऊंगी एनआईएसएम क्या होता है, क्योंकि मैं उतना वो प्रोफेशनल टाइप में बक करके नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैं आपको समझाऊंगी कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपके लिए ज़रूरी होगा तभी आप करना, नहीं तो नहीं करना है आपको। देखिए एनआईएसएम का 30 कोर्सेज है, मतलब इतने ज़्यादा कोर्सेज है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको कौन से कोर्सेज आपको करने हैं, कौन से कोर्सेज आपको नहीं करने हैं। सो एनआईएसएम बेसिकली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स है। और एनआईएसएम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और एनआईएसएम जो है वो सेबी का रेगुलेटर है। मैंने आपको बता दिया कि एनआईएसएम रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स है। ये इनिशिएटिव्स किसके है, ये इनिशिएटिव्स सेबी का है। और सेबी कौन है, सेबी है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर। सो आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि ये सेबी है क्या। सो सेबी बेसिकली देखता है ना कि स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक फेयरली हो रहे हैं, जो भी स्टॉक मार्केट है वो फेयरली स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सेबी को ये लगा कि हमें भी उन लोगों, मतलब सेबी को लगा कि हम लोगों को उनको एजुकेट करना चाहिए, तो उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम ले आए। सो सेबी के बहुत 30 कोर्सेज मैं बता चुकी हूँ आपको कि एनआईएसएम के 30 कोर्सेज हैं, जिसमें से आपको सब नहीं करना है। आपको जो कोर्सेज करना है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। एनआईएसएम सीरीज 5A, ठीक है, ये वाला आपको कोर्सेज करने हैं। और ये कोर्सेज आप मणिपाल में भी जाके कर सकते हो, या पहले से आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड हो जाएगा आपको। सो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कितने मार्क्स के होते हैं। ये 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। और 2 आवर्स टाइम रहते हैं और आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। 50% मार्क्स आप नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ आपको, ये पास फेल में क्या चक्कर है वो बता देती हूँ, और पैसे रिफंड के क्या हैं। आप अगर एनआईएसएम के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उसको फिल करने के लिए आपको 1500 मेरा बेटा आ गया था, गेट खटखट कर रहा था। सो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ जो आप 1500 रुपये आप पे करते हो, 1500 रुपीज़ जो आप पे करते हो जब फॉर्म फिल करते हो उस टाइम, तो आपको क्या है ना कि आपको वो 1500 रुपये कब वापस मिल जाएंगे, जब आप
पास हो जाओगे। जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आप 50% उसमें से ले आए तो आप पास हो जाओगे, तो आपको ये रिफंड हो जाएंगे 1500 रुपीज़। और ये 1500 जब आप वहाँ से बैंक जाओगे ना इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप वहाँ क्या करना, आप वहाँ पे एक HRMS में जाओगे। HRMS जब आप बैंक ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा। HRMS में जाओगे और वहाँ पे आपको आता है ट्रैवल क्लेम ई फॉर्म्स में जाके वहाँ पे आपको रहता है कि सर्टिफिकेशन रिफंड, तो उसमें जाके आपके पैसे वापस हो जाते हैं। मैं बार बार डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, मुझे बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब करते रहा। सो ये 1500 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप HRMS में जाके वहाँ ई फॉर्म्स में जाओगे, वहाँ पे सर्टिफिकेशन रिफंड होता है, वहाँ जाके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना और अपलोड करने के बाद आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ और करनी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, फेल में क्या हो जाएगा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब 1500 गए फिर 1500 चले जाएंगे, 3000 हो गया तो 3000 आपके पैसे चले गए, तो वो पैसे बर्बाद ही होंगे ना। तो आपको क्या करना है, आपको पास करना है। पास करने के लिए क्या है, पास फॉर श्योर है मेरे पास। सो पास फॉर श्योर। और एक चीज़, आप जब IIM में जाओगे वहाँ एक छोटा सा मतलब बुकलेट होता है। ऐसे तो आपको इतने मोटे बुक है पढ़ने के लिए जो आपको पास करने के लिए पढ़ने हैं, बट आप उतना पढ़ के अगर आपको तो डिग्री लेना नहीं है, मतलब डिग्री पास करना है, बट उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड है, जाना है, तभी आप उसको पूरा पढ़ना। लेकिन अगर आपको कि अगर आपको मेरे तरह सिर्फ पास करना है तो वहाँ पे एक छोटा सा मतलब कुछ पेजेस के, आई थिंक 10 पेजेस होंगे या 8 पेजेस होंगे, इतने छोटे से वहाँ पे एक सर्कुलेट होता है कि IIM में, वो की को आप मतलब अच्छे से पढ़ लेना। उसको अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे ही नहीं जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे NISM में 89% आए थे और मुझे NISM का N भी नहीं पता था, तो मैं कैसे पढ़ी, और इतने कम दिन में मुझे पास करना था। बस उसको मैं रट गई, अच्छे से रट गई। जो भी मुझे पढ़ाया गया, मैं पढ़ाया वहाँ जाता है, कभी कभी NISM के क्लासेस होते हैं, बट कोई बहाना से अटेंड ही नहीं करती थी, क्योंकि देखिए NISM में पढ़ के कोई पढ़ाएगा, वो उतना पढ़ना नहीं है हमको बस पास करना है। तो पास करने के लिए आपको यही करना है कि आपको एक छोटा सा की वहाँ सर्कुलेट होता है IIM में, वो की ले लेना। ऐसे मेरे पास भी अवेलेबल है, मुझे 71 बैच के एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। मैं कैसे आप लोगों को शेयर करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है शेयर करने के लिए यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ, ताकि मुझे भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ ना आए। तो वो चीज़ मुझे आप प्लीज़ सजेस्ट करना, अगर आप लोग को आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। मेरे पास PDF है कि मैं उस PDF को आप तक कैसे पहुँचाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और एक चीज़ मुझे आप लोग से शेयर करनी थी कि आप लोग ना बार बार मैं कमेंट में एक चीज़ देख रही हूँ, वर्क प्रेशर इतना है कि आप इंटर्नशिप में छोड़ दोगे, इतना सेल्स करवाते हैं कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ प्रेशर, वहाँ प्रेशर 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 प्रेशर, इतने सारे प्रेशर का ही बात चलते रहता है और सेल्स का ही बात चलते रहता है। अब मुझे एक बात बता दो, आपको कौन सी ऐसी नौकरी है जहाँ पे आराम से जॉब करनी है, मतलब और मुझे पैसे मिल जाएंगे? प्लीज़ मुझे ये बता दो ताकि मैं भी वही करने चली जाऊँ। मुझे ये सच में जानना है कि कहाँ पे मतलब आराम की नौकरी है। तो आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो? आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जो ऊपर तक पहुँचे हैं ना, वो भी सुन के ही ऊपर तक पहुँचे। तो बस आपको माइंड सेट करना है, दूसरों के बात पे नहीं जाना है। बहुत दिमाग भटकता है, मुझे पता है, मैंने ये फेस किया है। बस मैं चाहती हूँ एक मौका खुद को दो। अगर नहीं करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप छोड़ सकते हो, बट मुझे लगता है कहाँ पे नौकरी आराम की नौकरी है। शायद मैं जानती हूँ यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, सब जगह ज़्यादा प्रेशर रहते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे कम कहाँ मिलेगा। तो आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। मुझे लगा कि इस चीज़ पर थोड़ा बात करनी चाहिए, डिटेल से मैं बाद में बात करूँगी, बट आप इस चीज़। और एक चीज़ मैं बता रही थी, ये 1500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप पास कर जाओगे। अगर आप पास नहीं करोगे 1500 रुपये आपके चले जाएंगे। 100 मार्क्स से 2 आवर से 50% आपको लाने हैं। वो एक ही सर्कुलेट होता है और वो आपको ध्यान देना है, बस उसको पढ़ लेना, पास हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको डिटेल में NISM का और भी डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब क्वेश्चन मतलब पढ़ाते हुए ऐसा वैसा,
तो कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस पर कैसे वीडियो बना के दी और कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पास है। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।